गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियम के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियमों का रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इनके कुछ वैधानिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 10 के अनुसार इस अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन सीमा नियम तथा अंतर नियम की रजिस्ट्री होने के बाद कंपनी तथा उनके सदस्यों को उस सीमा तक बाध्य करते हैं मानो कंपनी और प्रत्येक सदस्य ने उन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उन्होंने उनकी सब व्यवस्थाओं का पालन करने की स्वीकृति दी हो। सीमा नियम या अंतर नियम के अधीन किसी सदस्य द्वारा कंपनी को देय समस्त धनराशि ऋण मानी जाएगी। ये धारा 10 में उल्लेखित है। ये जो व्यवस्था है इसका प्रभाव ये है कि सीमा नियम तथा अंतर नियम कंपनी एवं सदस्यों के मध्य एक अनुबंध का निर्माण करते हैं। अतः सीमा नियम तथा अंतर नियम का पालन करना प्रत्येक सदस्य, उसके उत्तराधिकारी या वेद प्रतिनिधि तथा कंपनी के लिए आवश्यक है। इसमें सबसे पहले ये 4 तरीके से इनका जो है वो किया जाता है। सदस्यों का कंपनी के प्रति, कंपनी का सदस्यों के प्रति और सदस्यों का एक दूसरे के प्रति और कंपनी का बाहरी व्यक्तियों के प्रति, इनका जो है प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहले सदस्यों का कंपनी के प्रति, कंपनी के सभी सदस्य वैधानिक रूप से सीमा नियम और अंतर नियम की व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए कंपनी के प्रति वचनबद्ध होते हैं। इस संबंध में न्यायाधीश हर्षेल ने एक वाद में निर्णय देते हुए कहा कि यह बिल्कुल सत्य है कि अंतर नियम प्रत्येक सदस्य और कंपनी के बीच एक अनुबंध है। यदि कोई सदस्य कंपनी के अंतर नियम में दी गई व्यवस्थाओं का खंडन करता है तो इसके लिए वह उत्तरदायी होगा। यदि कंपनी द्वारा कोई ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनका सदस्यों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो वे अधिकारों के निष्पादन के लिए कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे किसी सदस्य के मताधिकार के प्रयोग में बाधा उपस्थित की जाती है या भूल से किसी सदस्य के अंशों का हरण कर लिया जाता है तो सदस्य अपने अधिकारों के निष्पादन के लिए कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है। कंपनी अपने अंतर नियमों को प्रभावशाली बनाने के लिए सदस्यों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा अंतर नियमों के प्रावधानों को भंग होने से रोक सकती है। जैसे कोई सदस्य कंपनी द्वारा उचित रीति से मांगी गई याचना राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी उस ऋण को प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत कर राशि प्राप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए ब्रैडफोर्ड बैंकिंग कंपनी बनाम ब्रिक्स सन एंड कंपनी के विवाद में कंपनी के अंतर नियम में ये व्यवस्था थी कि कंपनी अपने अंशधारियों को दिए गए ऋणों के संबंध में उसके समस्त अंशों पर कंपनी का प्रथम पूर्वाधिकार होगा। एक अंशधारी ने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया और जमानत के रूप में कंपनी के अंश जमा करवा दिए। कंपनी ने अपने ऋणों की वसूली के लिए अंशों पर पूर्वाधिकार का प्रयोग किया जबकि बैंक ने इसका विरोध किया। यह निर्णय दिया गया कि कंपनी के अंतर नियम में
दिए गए अधिकारों का प्रयोग सही है। नेक्स्ट है कंपनी का सदस्यों के प्रति। जिस प्रकार प्रत्येक सदस्य कंपनी के प्रति उत्तरदायी है, उसी प्रकार कंपनी भी सदस्यों के प्रति उत्तरदायी है। यदि कंपनी अपने अंतर्नियम में दी गई व्यवस्थाओं के विपरीत कोई कार्य करती है जिससे कि सदस्यों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो सदस्य कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य कंपनी को उक्त दोनों प्रलेखों सीमा नियम तथा अंतर्नियम की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने से रोक भी सकता है। यदि कंपनी का कोई भी सदस्य अपने अधिकारों जैसे लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, अंश प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार तथा मतदान के अधिकार इत्यादि से वंचित कर दिया जाता है, तो उसे कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है। कोई भी कंपनी अपने अंतर्नियमों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे सदस्यों के दायित्व में वृद्धि हो। इस प्रकार कंपनी अपने सदस्यों के विरुद्ध सीमा नियम तथा अंतर्नियम के प्रावधान के प्रतिकूल कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। इस मामले में एक उदाहरण है वुड बनाम ओडिशा वाटर वर्क्स कंपनी। इसके विवाद में एक कंपनी अंतर्नियमों में ये प्रावधान था कि कंपनी के संचालक कंपनी की साधारण सभा में प्राप्त की गई अनुमति के साथ अंशधारियों को नकद लाभांश की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव पास करके अंशधारियों को लाभांश नकदी के स्थान पर ऋण पत्रों में दिया जाना था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संचालकों के इस प्रस्ताव को रोका जाए क्योंकि ये प्रस्ताव अंतर्नियमों के अनुसार नहीं था। नेक्स्ट है सदस्यों का एक दूसरे के प्रति। इस विषय पर कानून मौन है कि कंपनी के प्रत्येक सदस्य किस सीमा तक अंतर्नियम द्वारा एक दूसरे को बाध्य कर सकते हैं। वास्तव में कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर्नियम के आधार पर सदस्यों में आपस में कोई भी संबंध स्थापित नहीं होता है। ये दोनों प्रपत्र तो केवल कंपनी और सदस्यों के एक दूसरे सदस्य के प्रति संबंध स्थापित करते हैं। यदि कंपनी का कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, तो पीड़ित सदस्य अपने अधिकारों के निष्पादन के लिए अन्य सदस्यों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है। लॉर्ड हर्शेल ने एक निर्णय में कहा है कि ये बिल्कुल सत्य है कि अंतर्नियम कंपनी और प्रत्येक सदस्य के बीच अनुबंध स्थापित करते हैं तथा कंपनी के सदस्यों के मध्य व्यक्तिगत रूप से कोई भी अनुबंध नहीं होता है, परंतु मेरे विचार में अंतर्नियम सदस्यों के आपसी अधिकारों को बहुत हद तक निर्धारित करते हैं। कंपनी के प्रत्येक सदस्य को कंपनी के अंतर्नियम का पालन करना चाहिए। यदि कोई सदस्य इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो अन्य सदस्य कंपनी के समापन के समय इस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि ये सिद्ध हो जाता है कि बहुमत अंशधारी कंपनी के अधिकारों के बाहर कार्य कर रहे हैं, तो एक सदस्य भी अल्प मतों की रक्षा के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। इस मामले में एक उदाहरण है खुशीराम बनाम हनुमंत मल के। इस विवाद में दोनों व्यक्ति गनी ट्रेडर्स एसोसिएशन के अंशधारी थे। कंपनी के अंतर्नियमों में ये व्यवस्था थी कि अंशधारियों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाएगा। दोनों व्यक्तियों में व्यापार संबंधी एक निजी विवाद हो गया। न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि दोनों व्यक्तियों का मामला निजी रूप का होने की वजह से कंपनी के अंतर्नियमों के अधिकार के पूर्णतः बाहर है, अतः दोनों एक दूसरे के प्रति अंतर्नियमों के अधीन किसी प्रकार से बाध्य नहीं है। एक अन्य मामला बुरलैंड बनाम एयरले के वाद में संचालकों ने
लाभ को अंशधारियों में वितरित करने के स्थान पर विनियोजित कर दिया। निर्णय दिया कि कंपनी के प्रति किसी गलत कार्य का उपचार प्राप्त करने के लिए या कंपनी को देय रकम प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्षतः कंपनी को स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए। लास्ट है इसका, कंपनी का बाहरी व्यक्तियों के प्रति। कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियम बाहरी व्यक्तियों के साथ कोई अनुबंध उत्पन्न नहीं करते हैं, अतः कंपनी बाहरी व्यक्तियों को तथा बाहरी व्यक्ति कंपनी को किसी भी प्रकार बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह प्रलेख कंपनी को सदस्यों से तथा सदस्यों को कंपनी से केवल सदस्यता के अधिकारों के संबंध में ही बांधते हैं। इस संबंध में एग्जाम्पल है एलए बनाम पॉजिटिव गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। इसके बाद में कंपनी के अंतर नियमों में ये व्यवस्था थी कि एलए को कंपनी का कानूनी सलाहकार बनाया जाए तथा दुराचरण के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से इस पद से नहीं हटाया जाए। लेकिन कुछ समय पश्चात दुराचरण का आरोप लगाए बिना कंपनी ने उसे सलाहकार पद से हटा दिया तथा किसी अन्य व्यक्ति को सलाहकार नियुक्त कर दिया। एलए ने कंपनी के विरुद्ध दावा किया तथा यह तर्क दिया कि अंतर नियमों के अनुसार कंपनी ने उसे सलाहकार के पद पर नियुक्त न करके अनुबंध भंग किया था। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अंतर नियम कंपनी तथा किसी बाह्य व्यक्ति के मध्य अनुबंध का निर्माण नहीं करते हैं, अतः एलए का दावा रद्द किया जाए। जब अंतर नियम अथवा उनमें से कुछ व्यवस्थाएं कंपनी और तीसरे पक्ष के साथ किसी अनुबंध में गर्भित रूप से सम्मिलित कर ली जाए तो स्थिति दूसरी होगी। जैसे एक व्यक्ति ने संचालक के रूप में कार्य करने के लिए एक कंपनी के साथ अनुबंध किया, तो अनुबंध की शर्तों के संबंध में अंतर नियमों को गर्भित रूप में अनुबंध का भाग माना गया। इस मामले में एग्जाम्पल न्यू ब्रिटिश आयरन कंपनी के विवाद का है। इसमें कंपनी के अंतर नियमों में संचालकों को 1000 पाउंड प्रति वर्ष पारिश्रमिक देने की व्यवस्था थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संचालकों ने अंतर नियम के आधार पर ही संचालक पद स्वीकार किया था, अतः यह व्यवस्था कंपनी के साथ किए गए अनुबंध का एक भाग थी जिसे कि संचालक प्रवर्तनीय कराने का अधिकार रखते हैं। इस तरह जो पार्षद सीमा नियम और जो अंतर नियम है कंपनी के, उनका प्रभाव इस तरीके से कंपनी और सदस्यों के बीच में पड़ता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।